नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो पूरे भारत में ये एक ही मंदिर है, महामंगल मंदिर, जहाँ पे मांगलिक दोष जो होता है हमारी कुंडली में वो ठीक हो जाता है। अगर लॉकर में रखना है फोन तो फिर लग रही है 1-1.5 घंटा में सिर्फ लॉकर में फोन रखने के लिए लग जा रहा है, तो इतनी भीड़ हो रही है। मतलब तरीका यही होता है कि महाकाल के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं। तो कल तो हमने ये चीज़ नहीं करी, लेकिन आज हम ये चीज़ कर रहे हैं। बोलो महाकाल भगवान की। आप सभी को नमस्कार सुयश सवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 6 सितंबर 2025 और अभी फ़िलहाल मैं हूँ उज्जैन मध्य प्रदेश में, और मैं और अलका यहाँ उज्जैन में एक होटल में रुके हुए थे। और मम्मी पापा अंकल आंटी जो आ रखे हैं हम सब साथ में, वो मम्मी की एक दगड़िया हैं जोशी आंटी जी, उनके यहाँ रुक रखे हैं। तो कल तो हमने महाकाल जी के दर्शन कर लिए थे, लेकिन आज भी उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं, उनके दर्शन करेंगे और बाकी महाकाल के तो दर्शन दोबारा करेंगे, क्योंकि सबका मन है कि दोबारा करने का। तो मैंने अपने शादिया कुर्ता पहन लिया है। मैंने सोचा हुआ था कि मंदिर जाऊंगा तो शादिया कुर्ता पहनूंगा, और अलका तो अभी फिलहाल नाइट सूट में ही है कि वहीं घर जाके पहनेगी। चलो आओ, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर और कीचड़ कीचड़ हो रखा रास्ता काफ़ी, तो इसलिए बेटर है कि घर जाके पहने। मुझे साउथ इंडियन साड़ी पहननी थी, ये वाली वही, पर साड़ी तो मुझे लग नहीं रहा पहन पाएगी। चलो 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 बातें करके। पापा के 10 कॉल आ गए उसमें से। पर बाहर बारिश हो रही है इसलिए साड़ी हो गई कैंसिल। अभी सूट पहनती हूँ, ये पहनूंगी कहीं और। तो अभी पहुंच चुके हैं हम बसंत विहार कॉलोनी, और कॉलोनी काफ़ी अच्छी है, रोड काफ़ी चौड़ी है। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी, हाईवे के जस्ट अंदर आके ये कॉलोनी है और इतनी रोड चौड़ी है। और फिर जो अंदर अंदर ये पतली पतली छोटी छोटी गलियाँ हैं, गलियों की भी रोड इतनी चौड़ी है। तो यहीं पे है आंटी जी का घर। और सबसे बढ़िया चीज़ पता क्या लग रही है यहाँ के घरों में, कि हर घर के बाहर ना नाम लिख रखे हैं बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, और हिंदी में लिख रखे हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंस्पायरिंग लगी मेरे को, कि हम भी अपने घर में कर सकते हैं कि जो हम अपने घर का नाम रखें तो वो कैपिटल लेटर्स में बाहर लिखा है हिंदी में। तो ऑटो हमने ले लिया है, और यहाँ बसंत विहार से करीबन 11-12 किलोमीटर दूर है काल भैरव मंदिर। पहले हम काल भैरव मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद महाकाल के। मतलब तरीका यही होता है कि महाकाल के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं। तो कल तो हमने ये चीज़ नहीं करी, लेकिन आज हम ये चीज़ कर रहे हैं। और काल भैरव मंदिर से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है महाकाल का मंदिर। और पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे मंदिर, और ये एंट्री गेट है यहाँ पे, और यहाँ से प्रसाद की दुकानें शुरू होती हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि उज्जैन के जो राजा हैं वो महाकालेश्वर हैं, और जो भैरव बाबा हैं वो उज्जैन के संरक्षक हैं, और काल भैरव को शिव जी का एक रूप माना जाता है। तो इसीलिए भी ज़रूरी है कि महाकाल के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं, यानी कि सेनापति से अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही महाकाल के दर्शन किए जाते हैं। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि भीड़ है नहीं, तो इसलिए 1 मिनट के अंदर हमारे दर्शन हो गए। और साथ में जैसे अभी मैं मंदिर से बाहर निकला हूँ तो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग हो रखी है। मतलब जब भीड़ होती होगी तो यहाँ पूरी लाइन लगती होगी, और ऐसे ही बिल्कुल सांप की तरह लाइन चलती होगी। तो यहाँ सारी बैरिकेडिंग में काले धागे लगा रखे हैं, और इतने मतलब डरावना देख के लग रहा है ना, पूरी बैरिकेडिंग को पूरा काला ही हो रखा है यहाँ से देखने में। ऊंट बाबा, क्या बात है, ऊंट बाबा के दर्शन करोगे, मतलब सवारी करोगे ऊंट बाबा की? करीबी है, करीबी है। चलिए भाई, हमें यहाँ मम्मी पापा भी मिल चुके हैं, हमारी पूरी मंडली मिल चुकी है। जय हो, जय महाकाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गए दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन। बेबी मेरा है। चलो, इस बेबी ने बहुत परेशान करा तुझे, जबरदस्ती परेशान किया। आंटी जी भी हमारे साथ, क्या बात है। जय महाकाल। अंडे तो कितने घंटे खड़े रुके हुए तेरे से। तो चले आते, क्या है, बोलते जाता मैंने पहले। किसे बैठने? अब भैरव बाबा के दर्शन करके अब हम ऐसे मंदिर में जा रहे हैं, अगर किसी का मांगलिक दोष है कुंडली में तो वो मांगलिक दोष एकदम ठीक हो जाता है। ग्रह दोष, पितृ दोष, ये पितरों का भी दान लगता है और अपना भी दान लगता है। आपका नाम गोत्र जो भी मनोकामना बोल कर जाना पड़ता है। कितने का प्रसाद रहता है? 2 टाइप का प्रसाद है। एक संपूर्ण श्रृंगार रहता है, दान चढ़ता है मूंगा, मसूर, गेहूँ, पुष्प नारियल चढ़ेगा। घर के लिए यंत्र 2 माला फूटो प्रसाद मिलेगा। ये पूरा संपूर्ण श्रृंगार रहता है। 250 का रहता है, छोटा रहता है 150 का। तो अब काल भैरव को दर्शन करके हम थोड़ा सा और आगे निकल गए हैं, 2-2.5 किलोमीटर और आगे, और पहुंच चुके हैं महामंगल मंदिर में। तो प्रसाद ले लिया अभी हमने, और चलते हैं मंदिर दर्शन करने। तो पूरे भारत में अगर आपको अपना मांगलिक दोष ठीक कराना है अपनी कुंडली का, तो पूरे भारत में
ये एक ही मंदिर है, महामंगल मंदिर, जहाँ पे मांगलिक दोष जो होता है हमारी कुंडली में वो ठीक हो जाता है। तो आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ जितने भी लोग आ रखे हैं ये अपनी पूजा करवा रहे हैं और अपना जो मंगल का दोष है वो ठीक करवा रहे हैं। तो हम लोग जो आ रखे हैं उनकी कुंडली में तो कोई मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो अभी मंदिर से बाहर निकलने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई भाई, अभी तो हल्की है, बस तेज ना हो। A few minutes later. ऑटो में बैठे थे अभी, 500 मीटर आगे जाके दोबारा उतार दिया ऑटो से। अब हम आ रखे हैं संदीपनी ऋषि, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने पढ़ाई करी थी। कृष्ण भगवान और सुदामा जी ने जहाँ से विद्या ली थी। अच्छा, दोनों ने ली थी हैं, दोनों दगड़िया ने। चलो बढ़िया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरा जंगल है यहाँ पे। अब तो मतलब जंगल इतना कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत घना जंगल हुआ करता था यहाँ पे। और सबसे अनोखी बात यह है इस आश्रम की कि जब आप इस आश्रम के मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे आपको कृष्ण भगवान बिना सुदर्शन चक्र और बांसुरी के मिलेंगे, और उसके बदले कृष्ण भगवान कलम लेके विराजमान है इस मंदिर में, क्योंकि कृष्ण भगवान 11 वर्ष तक इस आश्रम में रहे। चलिए भाई, यहाँ के भी दर्शन कर लिया हमने, महर्षि संदीपनी आश्रम के। और अब चलते हैं अब दूसरे मंदिर। अब कहाँ ले आओगे भैया, कहाँ ले आओगे भैया? गढ़ की गंगा, गढ़ की गंगा, गढ़ कालिका मंदिर। अच्छा, गढ़ कालिका मंदिर, क्या बात है। 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है गढ़ कालिका मंदिर, और कहा जाता है कि इसी जगह पे माता सती के ऊपरी होठ गिरे थे, और फिर इस जगह को माँ गढ़ कालिका के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी मंदिर उज्जैन के आउटर में थे हमने सारे कवर कर लिए, और अब हम आ चुके हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए दोबारा। कल भी किए थे और आज दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री लेते ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखी है। क्या है अंकल जी? ये वाले हैं कि हमारे भारत में 7 स्थान ऐसे हैं जिनको मोक्षदायिनी जगह कहा जाता है। मोक्षदायिनी जगह स्थान, यहाँ पर आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। ये जगह है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायका। उसमें से एक जगह उज्जैन है जिसको अवंतिका बोलते हैं, जहाँ पर हम आज हैं। अच्छा। ऐसे ही काशी है, मायापुरी बोलते हैं हरिद्वार को। और उसके बाद अयोध्या, मथुरा और द्वारिका नगरी कृष्ण भगवान की। तो ये 7 पुरियाँ ऐसे हैं जहाँ पर मोक्ष मिलता है। अच्छा, चलो 7 आदमी भी मैं आपको बता देता हूँ। 7 क्या? 7 मनुष्य हैं जो अच्छा। हमें कभी मरे नहीं, हाँ, हमेशा चिरंजीवी हैं। हाँ, हनुमान जी भी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासा हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। क्या बात है। 7 ऋषि हैं, कश्यपो, अत्रि, भारद्वाजो, विश्वामित्रो च गौतम, जमदग्निर्वसिष्ठस्य सप्तैते ऋषयः स्मृतः। 5 कन्याएं हैं, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। हम लोग हिंदू लोग हैं, हमको कम से कम इतना पता होना चाहिए। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अंकल को नॉलेज बहुत तगड़ा है भाई, मानना पड़ेगा। अंकल ने सारी चीज़ें बिल्कुल श्लोक के रूप में हमको सुना दी। मतलब उन्होंने याद भी ऐसे किया होगा, क्योंकि अगर हम नाम एक एक करके याद करेंगे तो इंसान भूल जाएगा, लेकिन अगर आप श्लोक की तरह याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल होती है तो वो भी हम ऐसे ही याद करते हैं। मतलब हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है याद करवाने का। जैसी केमिस्ट्री होगी उनको पता होगा कि जिस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल टीचर हमें याद कराता था, तो वैसे ही अंकल ने भी याद किया है पूरा श्लोक की तरीके से। और अब यहाँ पे कॉरिडोर स्टार्ट हो गया है, मंदिर अभी थोड़ा आ गया है। तो ये पूरा कॉरिडोर में ये बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। भगवान प्रहलाद बने हुए हैं, नरसिंह भगवान बने हुए हैं, और कई सारे देवी देवता देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो ये कॉरिडोर अभी कुछ समय पहले ही बना है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे शिव जी विष पीते हुए दिखाए गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। जब समुद्र मंथन हो रहा था, और वहाँ पे देखो विष्णु जी भी है, नीचे देखो कछुए बना रखे हैं ना, तो विष्णु जी ने कछुए का रूप ले लिया था, तो बहुत ही बढ़िया। ये रावण भी है यहाँ पे, इन्होंने पूरे कैलाश पर्वत को अपने ऊपर उठा लिया था। शिव जी भी हैं ऊपर, शिव पार्वती भी बैठे हुए हैं, पूरा शिव परिवार है, बहुत ही बढ़िया। मतलब यहाँ पे जितने भी स्टैचू हैं इनको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इनको देख के अपनी जो पुरानी कथाएं हैं उनको सुनने का मन कर रहा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, मतलब दोबारा सुनने का मन कर रहा है। पता तो है, लेकिन दोबारा मन कर रहा है कि यार दोबारा सुने एक बार। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो आप, सप्त ऋषि हैं। ये 7 ऋषि हैं जिनको हम अपने तारामंडल में भी देखते हैं, सप्त ऋषि तारामंडल। तो ये हैं कश्यपो, अत्रि, भारद्वाजो, विश्वामित्रो, गौतमः, जमदग्निर्वसिष्ठस्य सप्तैते ऋषयः स्मृतः। ये 7
ऋषि कहलाते हैं और ये आकाश में भी हम देखते हाँ देख सकते हैं, हम हर दिन ही देखते हैं। हैं। अच्छा, और जब भी आप महाकाल के दर्शन करना है तो यहाँ पे एक रेन लाइट शो होता है, तो उसको देखना ना भूलें, बहुत सुंदर होता है। कल बारिश हो गई थी बहुत तेज़, तो हम देख नहीं पाए, वरना देखते ज़रूर। ये शाम 7 से 8 के बीच में होता है और ऐसे यहाँ पे फाउंटेन निकलते हैं और लाइटें निकलती हैं फिर, तो बहुत सुंदर लगता है। बीच में शिव जी भी हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है। साथ में वहाँ पे फूड कोर्ट भी है, तो अगर आपको रेन और लाइट शो के साथ साथ खाने का भी आनंद लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा बोर्ड बना हुआ है पूरे महाकाल मंदिर का, और बहुत ही बड़ा मंदिर है भाई। इसमें द्वार ही कम से कम 7-8 द्वार हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हम नंदी द्वार पे खड़े हैं, नंदी द्वार हो गया, नीलकंठ द्वार हो गया है, अवंतिका द्वार हो गया, मानसरोवर द्वार हो गया। और कल जब मैं और मम्मी आए थे तो अवंतिका द्वार से आए थे, और पापा आए थे ये नीलकंठ द्वार से, तो हम अलग अलग द्वार से आ गए थे। तो हम कल भटक गए थे और हम एक दूसरे को मिल ही नहीं पा रहे थे। तब हम मिले, बाद में हमने बहुत खोजबीन करके लाइव लोकेशन भेजी और हम मानसरोवर द्वार पे मिले हैं। इतनी कन्फ्यूजन हो गई थी कल। तो इसलिए अगर आप बड़ी फैमिली हो और अलग अलग ऑटो में आ रहे हो तो पहले ही आप ऑटो वाले से पूछ लो कि आप कौन से द्वार पे छोड़ने वाले हो। फिर जो दूसरा ऑटो है उसको भी यही डायरेक्शन दो कि भाई हम इस वाले द्वार पे जा रहे हैं, तो वहीं पे आना, वहीं पे छोड़ना, वरना हमारी तरह दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा आपको महाकाल जी का मंदिर, और साथ में मम्मी पापा और अंकल आंटी दर्शन करने चले गए हैं। और हम अभी इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ना, अंदर मंदिर के अंदर आप फ़ोन नहीं ले आ सकते, मतलब जेब में रख के भी नहीं ले आ सकते आप। फोन अलाउ नहीं है, सीधा ये बोलो ना। फ़ोन अलाउड तो और मंदिरों में भी नहीं होता, लेकिन आप फ़ोन ले जा सकते हो जेब में रख के, बाहर नहीं निकालना, आपको वीडियो नहीं बनानी, कॉल नहीं अटेंड करनी। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको लॉकर में रखने पड़ेंगे फ़ोन। अब अगर लॉकर में रखना है फ़ोन तो फिर लग रही है 1-1.5 घंटा में सिर्फ लॉकर में फ़ोन रखने के लिए लग जा रहा है। तो इतनी भीड़ हो रही है, दर्शन में इतना टाइम लग रहा है जितना लॉकर में फ़ोन रखने में लग जा रहा है। तो उससे बेटर ये है कि बाहर एक इंसान खड़ा कर दो तुम फ़ोन पकड़ के, बाकी लोग दर्शन करके आ जाएंगे, फिर वो दूसरा इंसान जिसने फ़ोन पकड़ा हुआ फिर वो दर्शन करने चले जाएगा। मतलब ये पूरा प्रोसेस आपका आधे घंटे में हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर हम फ़ोन जमा करने चले गए ना लॉकर में तो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। कल भी ऐसी हुआ था, कल पापा खड़े हुए थे तो फिर हम चले गए थे दर्शन करने के लिए। आज मैंने बोला मैं और अलगा खड़े आते हैं, आप लोग दर्शन करके आओ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्या बात है। बोलो महाकाल भगवान की जय। बोलो महाकाल भगवान की।